हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 34 है। इससे पहले आपके 33 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम पर हमने इसमें कुछ अपने छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे आपका था इसमें एक एक्सपेंशन था, एक्सपेंसिविटी यानी कि कंप्रेसिबिलिटी था, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन तीनों चीजों के बारे में 4-5 चीजें थी, इनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कैसा पाथ है, क्या होता है, क्या इसका केमिकल रिएक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम आज डराइव करने वाले हैं। तो देखिए, मीन फ्री पाथ एक पाथ है या फिर मैं कहूँ एक डिस्टेंस है। तो देखो इसमें क्या है, ये है आपका कॉलिजन से ही रिलेटेड। क्या है, कॉलिजन से ही रिलेटेड। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे हम दिखाएं आपको, यहाँ पर हमने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये देखिए एक दूसरे से टकराने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक मॉलिक्यूल है आपका यहाँ, एक मॉलिक्यूल है यहाँ। देखिए ये एक इधर है, एक इधर है, ये दोनों जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे से टकराने के लिए, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किससे, लैम्डा से। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप स्केच डालेंगे, मीन फ्री पाथ लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे। मीन फ्री पाथ, इसके अंदर लिखेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, पाथ कैन बी डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस। मीन फ्री पाथ कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड as the mean distance, as the mean distance, as the mean distance traveled, mean distance traveled by a gas molecules, mean distance traveled by a gas molecules, by a gas molecule, by a gas molecule, by a gas molecule between two successive collision. Gas molecule, by a gas molecule between two successive collision, two successive collision. क्लियर है, ये आपका कहा जाता है मीन फ्री पाथ कहा जाता है। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या इट इज रिप्रेजेंटेड एज, या इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, इसके बाद हम निकालेंगे इसका एक एक्सप्रेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इसके लिए आगे लिखेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये जो चीज मैंने बोली वो क्या है, वो ये है, देखो जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में, चैप्टर का नेम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी के बारे में जब बात कर रहे हैं, गैस के बारे में तो बात होएगी ही जब हम गैस को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये जो मीन फ्री पाथ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्यों है, अभी मैंने बताया। मीन फ्री पाथ वो डिस्टेंस है जो 2 मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे एक दूसरे से टकराने के लिए। जब गैस की बात की गई है, काइनेटिक थ्योरी की बात की है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए, काइनेटिक थ्योरी के लिए। आगे इसमें लिखेंगे, आगे इसमें क्या लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। It is a very important quantity, very important
important quantity in काइनेटिक। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, कॉलिजन नंबर, कॉलिजन डायमीटर सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही खास है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अब तक हमने पढ़ाई है जो वेस्ट है या फिर जिसका यूज नहीं है, हर चीजों का यूज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि ये डिस्टेंस है जो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में ट्रैवल किया जा रहा है, जो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में ट्रैवल किया जा रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये वो डिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ स्पीड से तो गति कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो मोशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, और ये डिवाइड की जाएगी Z1 से। अब Z1 क्या है, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड किया होगा 35 के अराउंड टाइमिंग का है, 35 मिनट के, तो अगर किसी ने भी वो अटेंड किया होगा तो ये Z1 समझ गए होंगे Z1 क्या है। अगर नहीं भी समझे तो हम बताते हैं, Z1 जो है आपका, Z1 है आपका कॉलिजन नंबर। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको आगे क्या करेंगे, आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये है आपका C, ये तो आपका C रहने वाला है, ये आपकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर Z1 लिखेंगे, या फिर एक और तरीका है, मॉलिक्यूलर नंबर के बाद हमने मॉलिक्यूलर कॉलिजन नंबर के बाद कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और निकाला था, क्या निकाला था, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो कॉलिजन नंबर में रो की वैल्यू थी, हमने उसे क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया था। किस में मॉडिफाई कर दिया था, प्रेशर में और टेम्परेचर में कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर वो क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो Z1 के लिए क्या आ जाएगा, Z1 के लिए आ जाएगा √2 पाई d स्क्वायर, और ये था आपका C, और यहाँ पर था आपका P/KT। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस C से ये वाला C कैंसिल आउट हो जाएगा और ये KT ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर P। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज कैसे आई। और यही जो चीज है ये आपकी क्या कही जाती है, ये जो आपका फैक्टर है यही आपकी कही जाती है मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ जब हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है तो हम कहेंगे ये एक मॉलिक्यूल के द्वारा कॉलिजन के लिए तय किया गया डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कॉलिजन के लिए तय किया गया डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, वो चीज क्या है, पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसमें आगे क्या है, इसी फॉर्मूले से निकल कर आने वाली है ये चीज आपकी। वो चीज ये है कि आपका लैम्डा जो है यहाँ पर, वो आपका इनवर्सली डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर। कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर, कैसे डिपेंड कर रहा है, किसी के पास इसका रीजन देखिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, लैम्डा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बाकी सारी चीजें, ये क्वांटिटी हमने क्या बना दी, कांस्टेंट बना दी। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट KT ने RT आएगा आपका यहाँ पर, RT जो आपका गैस कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू RT था ना, RT लिख लो या KT लिख लो, है तो आपका कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट ही इसमें आपका। ठीक है, अब ये लैम्डा इज इक्वल, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है। अब हमने इन क्वांटिटीज को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन बना लिया। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये प्रेशर पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं फैक्टर्स भी बताऊंगी जो आपके मीन फ्री पाथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी डेंसिटी वगैरह होगी, जो रो था ना, डेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, आपके जो रेडियस है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह से इफेक्ट करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसी चीज पर भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर हम किसी भी कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब किस तरह से डिक्रीज होगा, जैसे हमने क्या किया, एक ये कंटेनर लिया, एक ये लिया हमने कंटेनर, और इसके ऊपर क्या रखी हुई है, ये लिड है आपकी जो अंदर को बंद होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर है हमारे गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल बंद है, एयर टाइट है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। जैसे जैसे देखो अच्छे से बनाते हैं गैस मॉलिक्यूल जो आपके रैंडमली अरेंज होंगे, ठीक है। ये आ गए आपके गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये गैस मॉलिक्यूल है, आपका प्रेशर है यहाँ पर नॉर्मल। जैसे ही हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हम बाहर से दाब बढ़ा रहे हैं, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ये लिड कहाँ आएगी, और नीचे पहुंच जाएगी। और नीचे पहुंचने पर मैं यहाँ पर ऐसे बता सकती हूँ कि ये लिड कंटेनर में और नीचे पहुंच गई है, ठीक है, समझ में आ गई, लिड नीचे पहुंच गई। तो इसमें जो 8-10 जितने भी मॉलिक्यूल थे वे क्या होंगे, और क्लोज आ जाएंगे। 8-10 मॉलिक्यूल्स होंगे और क्लोज आ जाएंगे। ये देखो ये मॉलिक्यूल्स आपके ज्यादा क्लोज आ गए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्लोज आ गए, तो इसका मतलब ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से टकराने के लिए ज्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास पास हैं कि इन्हें एक दूसरे से टकराने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इन मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए ज्यादा मीन फ्री पाथ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो मीन फ्री पाथ जो मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए, एक प्रॉपर कोलिजन के लिए क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो पाथ कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक बॉक्स है, एक पूरा बड़ा सा बॉक्स है आपके पास, पेंसिल बॉक्स है, और उसके अंदर आपने रखी दो पेंसिल रखी। अब एक पेंसिल आपने इस कॉर्नर में रख दी, दूसरी इस कॉर्नर में रख दी। वही आपके क्या हुआ, उसमें जगह है काफी, उस बॉक्स में काफी जगह है, तो अगर मैं उस बॉक्स को ऐसे क्या कर दूं, उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, यानी कि तिरछा कर दूं उसको, तो दूसरी पेंसिल क्या होगी, लुढ़कते हुए पहली के पास चली जाएगी, यानी कि टकरा जाएगी। ठीक इसी तरह से वही दो पेंसिल अगर मैं एक छोटे से बॉक्स में रख दूं जिनमें स्पेस बहुत कम है, तो अगर उसमें रखने के बाद उन दोनों पेंसिल्स को मैंने वही बिल्कुल ऐसे इतने डिस्टेंस पर रखा है, और अगर टिल्ट करूंगी तो ये पहले वाली से टकरा जाएगी। तो यानी कि देखो, जब हमने बड़े बॉक्स में रखा था तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा था उसको टकराने के लिए, वही अगर छोटे में रखा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ा टकराने के लिए। ठीक इसी तरह से ये होता है, जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज आ जाएंगे और उन्हें डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज। अब ये जो पॉइंट है ना, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसी पॉइंट के बेस पर बाकी के सारे फैक्टर्स के बारे में मैं आपको लिखाने वाली हूँ। डेंसिटी हुई, रेडियस हुई, और एक आपका टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीज है, वॉल्यूम वगैरह, उन सब के बारे में लिखाऊंगी मैं, ठीक है। अगर आप ये एज अ एग्जाम्पल नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन फ्री पाथ। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रह रहा है, छोटा सा ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन फ्री पाथ। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन फ्री पाथ। फर्स्ट फैक्टर डालेंगे आप इसमें डेंसिटी। डेंसिटी से मतलब क्या समझते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, जैसे जैसे हम डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब जैसे हमने कोई बर्तन लिया, वही अगर मैं पेंसिल बॉक्स वाला एग्जांपल लूं, बड़ा सा पेंसिल बॉक्स लिया, दो पेंसिल हैं, तो यानी कि मीन फ्री पाथ क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर मैं क्या कर दूं, उसमें डेंसिटी इंक्रीज कर दूं, यानी कि उस बड़े से बॉक्स में 4-5 पेंसिल्स और लाकर रख दूं, तो क्या होगा,
सारी पेंसिल्स जो होंगी आपस में टकरा पाएंगी, या मैं कहूं दो पेंसिल जो होंगी आसानी से टकरा जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो यानी कि अगर हम किसी भी कंटेनर में डेंसिटी इंक्रीज करते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं तो उसका मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? लिखेंगे इसमें, लिखिए इसमें, as gas density increases, as gas density decreases, नहीं इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस, जैसे जैसे गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर। आगे लिखेंगे कोमा लगा के, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of molecules, the number of molecules, number of molecules becomes closer to each other, becomes closer, becomes closer to each other, becomes closer to each other, becomes closer to each other, therefore, therefore आगे लिखिए full stop, therefore, therefore they are more likely, देखिए इसमें therefore comma they are more likely, more likely to run, to run, more likely to run into each other, each other, into each other, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो मीन फ्री पाथ होगा डिक्रीज हो जाएगा। सो द मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस, सो मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, वॉल्यूम। अब देखो जैसे जैसे हम कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपका मीन फ्री पाथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या मतलब है, वही अगर मैं छोटा पेंसिल बॉक्स और बड़ा पेंसिल बॉक्स ले लूं, छोटे पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। वहीं अगर उस पेंसिल बॉक्स में मैंने 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मैं कहूँ 2 पेंसिल रख दी तो वो आपकी क्या होंगी, वो आपके कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। वहीं अगर वे 2 पेंसिल्स मैंने बड़े जिसका वॉल्यूम ज्यादा है बड़े पेंसिल बॉक्स में रख दी तो मीन फ्री पाथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा मीन फ्री पाथ भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एज वी, या लिखिए इसमें एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, increases, as the volume increases, increases the number of molecules, the number of molecules have proper space, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एक क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर डिस्टेंस आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर डिस्टेंस, या फिर एक प्रॉपर पाथ आ जाएगा जिसके कारण मीन फ्री पाथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, as the volume increases the number of molecules, the number of molecules, molecules, the number of molecules have sufficient space, sufficient space, sufficient space for collision, for proper collision, proper collision, collision। आगे इसमें लिखिए आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम the molecules, आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद मॉलिक्यूल्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम कोमा लगा कर लिखिए, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स will
will traveled more distance, traveled more distance from for collision, more distance for collision, more distance for collision. सो कोमा लगा कर लिखिएगा, सो मीन फ्री पाथ इंक्रीजिंग, लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है। सो मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, किसको लेकर, वॉल्यूम को लेकर। पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, पहले से नोट डाउन करिए। पॉइंट नंबर 3, रेडियस या रेडाई ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले समझते हैं रेडाई इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर क्या होगा, ठीक है। रेडाई ऑफ मॉलिक्यूल, अब देखिए जैसे हमने क्या लिया, एक ये बर्तन लिया, कंटेनर लिया, कुछ भी समझ लो, वेसल, कंटेनर, पात्र, बर्तन, कुछ भी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिए। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल एक कंटेनर में कितने आए, कितने आए, मान लीजिए कंटेनर में 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिए जिनकी रेडियस ज्यादा है। रेडियस ज्यादा से क्या समझते हैं, देखिए सेंटर से ये परिधि तक की दूरी को बोलते हैं हम रेडियस, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेडियस यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब रेडियस ज्यादा है और यहाँ पर देखो रेडियस कम है, रेडियस ज्यादा और रेडियस कम होने का मैं फर्क यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिए ज्यादा रेडियस वाले मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए ज्यादा रेडियस वाले मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर कंटेनर में क्या है, कंटेनर में जगह कम है, कंटेनर में जगह कम है, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, ठीक है। वही इसके अपोजिट क्या ले लेती हूँ मैं, वही इसके अपोजिट ले लेती हूँ मैं छोटी रेडियस वाले 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिए। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, देखिए इनके बीच में ये नन्हा सा डिस्टेंस, ये रहा छोटा सा डिस्टेंस इनके बीच में है। और यहाँ पर देखो कितना बड़ा बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर है इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ज्यादा रेडियस होगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू कम होगी। वहीं अगर इनके बीच में यानी कि इनकी रेडियस कम होगी, इनके बीच में जगह ज्यादा होगी, जगह ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एज वी इंक्रीज द रेडियस मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस और एज वी डिक्रीज द रेडियस मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस, ठीक है। लिखेंगे इंक्रीजिंग द रेडाई ऑफ मॉलिक्यूल, लिखे इसमें इंक्रीजिंग द रेडाई ऑफ मॉलिक्यूल, लिखिए इंक्रीजिंग the radii of molecule, radius of molecule, molecule कोमा लगा के increasing the space between them, increasing the space between them, a space between them, increasing the space between them, increasing the space between them, उनके बीच में क्या करता है, स्पेस को बढ़ा देता है, कॉजिंग जिसके कारण क्या होते हैं, वे मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। कॉजिंग देम, फुल स्टॉप ही कॉमा लगाकर लिखिएगा, कॉजिंग देम टू रन इनटू ईच अदर, रन इनटू ईच अदर। जब ये ज्यादा स्पेस होगा आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो यहां पर आपका क्या होगा, अरे इंक्रीजिंग द रेडाई, एक सेकंड रुको भाई, इंक्रीजिंग द रेडाई ऑफ मॉलिक्यूल, इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन देम, नहीं डिक्रीजिंग द रेडाई, यहाँ पर डिक्रीज लिख लो भाई, डिक्रीज, डिक्रीजिंग द रेडाई। जैसे हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे उनके बीच का स्पेस तब ज्यादा होगा, ठीक है। कॉजिंग देम टू रन इनटू ईच अदर, ईच अदर आगे लिखेंगे इसमें, सो मीन फ्री पाथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर रेडियस डिक्रीज होगी तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर होता है, आपका प्रेशर होता है, बाकी के फैक्टर्स भी इसी तरह से अफेक्ट करते हैं, क्लियर है।
आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मीन फ्री पाथ को लेकर, मीन फ्री पाथ टॉपिक होता है आपका यहीं पर कंप्लीट। अब इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं ले रहा है, जो लेंथी पोर्शन था वो आपका इसका कवर हो चुका है। इसके बाद भी इसमें अभी कुछ टॉपिक्स हैं, 4 से 5 टॉपिक्स हैं इसमें, वो भी हम इसमें जल्दी कवर अप कर लेंगे, लेकिन तब तक आप इतना कीजिए। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, आपके क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कौन अटेंड कर सकता है, कौन नहीं, मैं आपको एक बार सिंपल सा सॉल्यूशन बताती हूँ। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है आपकी, सेकेंड सेमेस्टर भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं इसमें, तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपना टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, A to Z, एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं किया गया है उसमें, ठीक है। और अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चंस हुआ करें तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करेगा फिजिक्स गुरु इंडिया, चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।